Assalamualaikum dear friends. I hope you all guys are fine. This is the part 2 of basic English, and in this lecture we shall discuss about the present tenses. इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने एलिट्रेशन को देखा, एनोलॉजी को देखा, हमने पार्टिसिपल जेरन इन सबको देखा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट के जो 4 टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, मगर आपने सिर्फ उनको मतलब इसमें इज़ेमार ये चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, मगर उसके बहुत बेसिक के अंदर जाएंगे। बेसिक क्या कह रहा हूँ कि डीप के अंदर जाएंगे। ये बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है, मगर ये बेसिक इंग्लिश नहीं होगी, उससे में भी आगे चली जाए एडवांस लेवल की हो सकती है। 10 क्वेश्चन इसके अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, मगर इस 10 क्वेश्चन के अंदर आपकी जो बहुत सी चीजें इन 4 टेंसेस से मुताबिक क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। एवरी मॉर्निंग शी डैश अप एट 7। मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लगेगा शी के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने वेक, वेक्स, वॉक और वॉकिंग लगे हुए हैं। या पे सिंपल ऑप्शन होगा शी वेक्स अप एट 7। देखें, इन जो आज के लेक्चर को देखने से पहले आपको पहले जो टेंस जो 4 इनको पढ़कर आना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी ईट्स एन एप्पल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है इसके अंदर। मगर जब भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो वहां पर फिर डू डज जो है वो लग जाते हैं। शी डज नॉट ईट एप्पल और डज शी ईट एन एप्पल और नॉट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वहां पर हम इज एम आर लगाते हैं एज द हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके साथ इंग फॉर्म ऑफ वर्ब जो लग जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव लगते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है हैज डन, हैव डन, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हैज बीन और हैव बीन लगते हैं, और उसके साथ सिंस और फॉर का भी वहां पर यूज होता है। सिंस और फॉर से रिलेटेड भी हम एक इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे बेसिक्स के अंदर, जो कि आपको बीपीएस 5 से 15 की जॉब्स के अंदर बहुत मदद करेगी। यहाँ पर क्या लगेगा प्रेजेंट डिफरेंट टेंस से सिंपल शी एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप एट 7। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इन द मॉर्निंग शी ऑलवेज शोवर्स, सुबह को वो नहाती है। एंड डैश हर हेयर, हमेशा देखिए, याद रखिएगा, जहां पर भी ऑलवेज लग जाए वहां पर वो प्रेजेंट की जो बात कर रहा होता है, मगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की बात कर रहा होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रूटीन की बातें होती हैं, हैबिट्स की बातें होती हैं, या वर्ल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। या कोटेशंस हो गई, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड, इस तरह की। तो ये जो है दीज आर सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हियर इन द सिचुएशन नाउ व्हिच help which what we can the form of verb we shall put here. In the morning she always showers, एंड अब शोवर्स खुद ही आपको बता रहा है कि मैं शोवर्स प्रेजेंट डेफिनेट का लग चुका हूं, तो आगे भी वही लगेगा एंड कोम्स हर हेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 ब्लैंक्स हैं। व्हेन आई डैश ड्रेसिंग, अब इसको समझने से मतलब यहाँ पर कौन सा लगेगा, फिनिश भी लग सकता है। व्हेन आई फिनिश ड्रेसिंग, फिनिशेस तो नहीं लगेगा, फिनिश्ड, फिनिशिंग, इस तरह के सब लग रहे हैं। मगर इससे इसको जो है वो करने के लिए हमें आगे वाले जो क्लॉज है, आगे वाला जो सेंटेंस है तो वो फॉर दैट, उसको जब देखेंगे तभी आपको ये जो है क्लियर होगा। व्हेन आई डैश ड्रेसिंग आई पुट ऑन माय शूज एंड डाउनस्टेयर्स। अब तो इसकी मीनिंग देखें। मैं जो है वो जब ड्रेस को पहन लेता हूँ, ड्रेसिंग कर लेता हूँ, फिर आई पुट ऑन माई शूज, और फिर मैं जूते पहनता हूँ, एंड डाउन स्टेयर्स, और फिर मैं डाउन स्टेयर्स को गो गो जो भी लगाया गो, उसके बाद जो मैं डाउन स्टेयर्स को जाता हूँ, तो नीचे जाता हूँ। इस तरह लगता है कि कोई रूटीन है एक लड़के की, जो कि ड्रेस पहनता है रोजाना, फिर वो शूज पहनता है, और फिर वो नीचे जाता है स्कूल के लिए, या ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल। तो जहाँ पर मैंने कहा रूटीन हो जाए, हैबिट्स वगैरह हो जाए, देयर वी पुट दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेयर आई फिनिश ड्रेसिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, सिंपल वर्ब लगाएं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन आई फिनिश ड्रेसिंग। तो जब पहला हो गया तो आगे जाएं, आई पुट ऑन माय शूज एंड गो डाउनस्टेयर्स। देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपस में लग सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या चीज बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेंटेंस हो और फिर दूसरा सेंटेंस हो, जहाँ जिस तरह ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, इसके अंदर 2 सेंटेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर एक सेंटेंस फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी लग सकता है, ये याद रखें, जो कि यहाँ पर हमने किया है। आगे कुछ और टिपिकल सिचुएशन आएंगी, वहां पर कुछ जो वो मामला चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इजी है मगर उसके बाद जाएंगे। इन जनवरी नॉर्मली इट
डेश वेरी कोल्ड। जनवरी के अंदर नॉर्मली आम तरह पर जो है वो ठंड होती है। आम तरह इस तरह लगता है कि अक्सर करके ये चीज होती है वहां पर। यहाँ पर अक्सर की बातें हो जाएं, ऑलवेज, नॉर्मली, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के साइंस हैं। इस तरह के जब वर्ड्स आ जाएं, इस तरह के वर्ड फ्रेजेस आ जाएं, देयर यू हैव टू पुट ऑलवेज द हेल्पिंग, सॉरी, ऑलवेज द वर्ब ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इन जनवरी नॉर्मली इट गेट्स वेरी कोल्ड, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दो है। डैश योर होमवर्क immediately from school? Yes, I dash। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या तुम स्कूल से जब जल्दी जैसे ही आते हो, क्या तुम होमवर्क करते हो? तो वो फिर आगे कह रहा है कि हाँ मैं करता हूँ। तो यहाँ पर भी एक इस तरह का बोल रहा है कि वो बंदा हैबिट है उस बंदे की कि वो इस तरह का होमवर्क करता है, और फिर उससे पूछा जा रहा है और वो कहता है हाँ आई डू। तो अब क्वेश्चन पे आप किस तरह क्वेश्चन पूछोगे? डू यू डू योर होमवर्क इमीडिएटली फ्रॉम स्कूल? प्रेजेंट डिफिनेट का है। यहाँ पर आपको एक रूटीन बताई जा रही है, रूटीन के बारे में एक लड़के से पूछा जा रहा है, ही इज सेइंग यस आई डू। तो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट डिफिनेट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स अगेन लगे हुए हैं। ठीक है, डू यू डू योर होमवर्क इमीडिएटली फ्रॉम स्कूल? जैसे आप स्कूल से आते हो तो क्या आप अपना होमवर्क करते हो? यस आई डू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डैश योर मिल्क येट डैश इट नाउ? यहाँ पर देखें, येट जो है ना वो साइन होती है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साइन जो है वो येट होती है। तो येट यहाँ पर लगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट वहां पर लगाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर मिल्क येट? अब तक आपने अपना मिल्क दूध क्यों नहीं पिया हुआ? पिए आप, पिए आप। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? पिए आप, फिनिश इट नाउ। मगर दूसरे सेंटेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगाया। याद रखिएगा, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग जाए उसके दूसरे सेंटेंस में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हो मगर परफेक्ट टेंस नहीं। ठीक है, व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड मिल्क येट? तो मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको बताई, एक तो येट का यूज हो तो परफेक्ट टेंस, और दूसरी बात अगर परफेक्ट टेंस एक सेंटेंस में तो फिर दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। फरीद डैश जस्ट हिज रूम नाउ, हिज डैश रूम, हिज रूम डैश क्लीन। फरीद ने अपने अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी अपने कमरे को साफ जो किया है, कर चुका है। हिज रूम डैश क्लीन, इसका जो है कमरा साफ लग रहा है। तो अब मैं जब देख रहा हूँ कि कमरा उसका साफ लग रहा है, इसका मतलब है उस बंदे ने काम कर लिया है, उसको साफ कर लिया है। तो कर लिया है, कर चुका है, तो ये क्या है? परफेक्ट टेंस के साइन दे रहा है। तो एक मीनिंग से ही पता चल रहा है। मैं जब उसके बंदे बच्चे के कमरे को देख रहा हूँ, लड़के के कमरे को देख रहा हूँ, तो वो साफ लग रहा है, तो मतलब उस बच्चे ने काम कर लिया है। तो फरीद हैज स्वीप्ड जस्ट रूम नाउ, उसने अपने कमरे को अभी अभी साफ कर लिया है। अब जब मैंने कहा कि परफेक्ट टेंस पहले लग जाए तो दूसरा कभी परफेक्ट नहीं होगा, तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस helping sorry verb, his room looks clean। Question 8, she dash him very much, he dash her favorite singer। पहले जो ब्लैंक है इसके ऑप्शन है लाइक, लाइकिंग, मगर दूसरे में टू बी देखें, टू बी जब आ जाए तो वहां पर मतलब इज एम आर लगाना होता है आपको। इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो आप पहले दूसरे को क्लियर कर लेते हैं। तो ही के साथ हमेशा जाहिर सी बात इज लगेगा, तो ही इज हर फेवरेट सिंगर, ये इसका फेवरेट सिंगर है। तो फेवरेट सिंगर है इसका मतलब है कि वो लगातार उसका फेवरेट सिंगर है। वो आज तो नहीं हुआ होगा, वो कभी से होगा, अब तक है। ही इज हर फेवरेट सिंगर, मतलब एक रूटीन की बात चल रही है, कुछ हैबिट की तरह की बात चल रही है। उसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पहले भी इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ही कोई लगेगा। शी लाइक्स हिम वेरी मच, प्रेजेंट इंडेफिनाइट रूटीन पता चल गई। तो दूसरे में टू बी का इज लगाएंगे, ही इज हर फेवरेट सिंगर, और पहले में लाइक्स। क्वेश्चन नंबर 9, वी डेज टू द सी साइड एवरी मंथ। एवरी मंथ देखिए, एवरी मंथ रूटीन की तरह बता रहा है। रूटीन बन चुकी है कि वो हर महीने जाते हैं सी साइड के यहाँ। वी गो टू द सी साइड एवरी मंथ। प्रेजेंट डेफिनेट को याद रखें, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, रूटीन, ठीक है। बट दिस मंथ, अब मगर इस महीने जो है ना हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। ये बात नहीं, यहाँ पर रूटीन की बात नहीं है। दूसरे सेंटेंस में रूटीन की बात ही नहीं हो रही है, वो आज की बात, इस वक्त की बात हो रही है। आज हम नहीं जा रहे हैं, दिस मंथ, इस महीने नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिसन, इंटरजेक्शन लगी हुई, लिसन सुनो, माय सिस्टर डेश पियानो,
माय फादर डैश हर गिफ्ट ऑन डैश बर्थडे। पॉजिटिव लास्ट में देखिए, पहला जो ब्लैंक है उसका ऑप्शन ए बी सी डी मिले हुए हैं, दूसरा ब्लैंक उसके भी ऑप्शन मिले हुए हैं ए बी सी डी, मगर लास्ट वाला जो ब्लैंक है वहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन से होते हैं, हिज हर माइन, ये पॉजिटिव है। तो आप लास्ट में पॉजिटिव क्या लगाओगे कि माय फादर डैश हर, मतलब मेरी बहन को हर गिफ्ट ऑन हर बर्थडे, तो वहां पर लास्ट में तो हर लग जाएगा उसको, तो ठीक है, क्लियर है। अब दो ब्लैंक्स बचे, क्या, लिसन माय सिस्टर डैश पियानो, ऑप्शन क्या है, आर प्लेइंग, आर प्लेइंग तो लगेगा नहीं, हैव प्लेड, इज प्लेइंग, हैज बीन प्लेड लगेगा नहीं, हैव प्लेड, इज प्लेइंग, यहाँ पर थोड़ा मसला हो रहा है। माय फादर डैश हर गिफ्ट ऑन हर बर्थडे, मतलब इस तरह लग रहा है कि अभी जो है लड़की पियानो बजा रही है, इज प्लेइंग, मगर वो पियानो बजा रही है जो कि उसके बाबा ने उसको गिफ्ट दिया है, हैज गिवन हर गिफ्ट, दिया है, हाँ दे नहीं रहा, दिया है, हैज गिवन हर गिफ्ट, दे चुका है, इस तरह का, ऑन हर बर्थडे। तो माय, लिसन सुनो, लिसन मतलब आपको कंटिन्यूस का जो है वो साइन दे रहा है, सुनो मेरी बहन जो है इज प्लेइंग द पियानो, वो बजा रही है पियानो को, माय फादर हैज गिवन हर गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। थैंक यू गाइस, द टॉपिक की डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माय वीडियो एंड चैनल बोथ प्रेजेंट डिफिनेट से रिलेटेड हम और भी लेक्चर्स बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद दूसरे सेंटेंसेस की तरफ पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।